आ जाएंगे। वो कहीं पे जन्मदिन मना रहे होंगे। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। आदरणीय सभापति जी, मेरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ऊपर एक ये प्रश्न है जिसमें आदरणीय मंत्री जी द्वारा जवाब भी मिला है, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। जैसे मेरा सवाल था इसमें, क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा दिनांक 24/8/2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई? इन्होंने कहा हाँ। और कितनी राशि तो इन्होंने की स्वीकृति की गई है कहा गया, तो उसमें कहा 39 लाख की स्वीकृति दी गई। और उस जगहों पे अतिक्रमण है, उसे क्यों नहीं हटाया गया? ये भी मेरा क्वेश्चन था। तो इनका ये भी जवाब आया है कि अतिक्रमण होने के कारण शाखा भवन निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि आवंटित करने हेतु कलेक्टर जिला राजनांदगांव से मांग किया गया है और वो जमीन को नहीं हटाएगा। मेरा इसमें सवाल ये है, क्या मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव शाखा द्वारा कितनी भूपाटक राशि पटाया गया था इस अतिक्रमण वाली जगह के लिए, और प्रक्रिया जब पूर्ण हो चुकी थी तो कितनी राशि का राशि पूर्ण पटाया गया है, इसका बताया जाए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के संदर्भ में जानकारी चाहिए और मैंने उसकी पूरी जानकारी दी। और क्योंकि वो पूरा जो जमीन है वो अतिक्रमण पे है और उसके लिए लगातार अपन पत्राचार कर रहे थे ताकि जमीन को कब्जा से मुक्त किया जाए। वर्तमान में जो जमीन वहां पर उपलब्धता की दृष्टि से हमारी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द ये जो भवन का निर्माण हो सके ताकि वहां के लोगों को सुविधाएं मिले। पूर्व में जो जमीन दिया गया था वो भी जो वहां पे अध्यक्ष रहे वो उनके ही जमीन के नजदीक में ही उनको कहते हैं वो किया गया था, तो वहां पर पार्किंग की सुविधा और बाकी सुविधाएं व्यवस्थित नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बैंक का मामला है, तो इसलिए वहां तत्काल उनको उनके सुविधा के हिसाब से वो जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय भी। आदरणीय सभापति जी, उस जगह को डोंगरगढ़ के जो भूमि है जिस जगह पे भू अर्जन के लिए भूपाटक की जो प्रक्रिया होती है उसकी राशि बैंक के द्वारा सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के द्वारा उसका भू राशि दिया गया। उसके बाद उसके भूमि पूजन हो चुका, उसके बाद उसमें आज टेंडर भी लग चुका है और उसके बाद आज जब आदेश प्रक्रिया के तहत वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो जगह सही नहीं है। तो फिर पिछले समय में भूमि पूजन हुआ, 2 साल के अवधि में आपने एक ठेला 2-4 ठेले हैं उसको नहीं हटवा पाए। मतलब सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि अतिक्रमण नहीं हटा के आप वहां पे बैंक को सीधे सीधे जो किसान का बैंक है उसे आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, जिसका स्वीकृति भी मिल चुका है। 39 लाख का जो आप ही ने कहा है, क्यों नहीं हटाया गया? क्यों आज तक के लंबित है ये? महोदय, ये जो स्वीकृति है लगभग 2023 का है सभापति महोदय, और इसके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी और वर्तमान में जो स्थल है वहां पर पार्किंग की सुविधा और जो अन्य सुविधाएं होनी चाहिए वो उसके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है। इसलिए कलेक्टर से चर्चा करके उसके संदर्भ में अलग जहां पर अच्छी जमीन हो इसके संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। बार बार महोदय जी कह रहे हैं मंत्री जी कि पार्किंग की सुविधा, ये सारी चीजों को पहले देखा गया, तभी वहां पे वर्क ऑर्डर निकला, तभी वहां का टेंडर हुआ, तभी भूमि पूजन हुआ। अब ये सब होने के बाद आज वो किराए से संचालित है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार के घर पे। तो ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक नहीं, इसका पूरा मेरे पास आप कहे तो विलोपित कर दिया जाए। इसको विलोपित कीजिए। ये वर्क ऑर्डर है और उसका एक कॉपी कौन किराएदार है, कौन क्या है, वो किराएदार संबद्धता क्या है? सुनिए, नई विधेयक सदस्य हैं, नाम लेने के पहले प्रमाण रखिए। नाम नहीं लिया, मैंने अभी नाम नहीं लिया। आपने किसी पार्टी को उल्लेख कैसे कर दिया? ये आरोप है, वो बता रही हूँ मैं कि आज ये बता दीजिए कि वो किसका कब्जा है।
वो तो बताएंगे मंत्री जी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, वो सुधार दिया ना। हाँ मैं वो बस थोड़ा सा मदद कर दिया। मेरे ख्याल से किया आपकी कि मदद की उसका जरूरत कब्जा नहीं किसका है उनको। ये बता दे। उनको वो नाम बोलने बताया कब्जा। उनको बोलने दीजिएगा। वो कल माननीय भूपेश बघेल जी के पूछने के कारण और बहिर्गमन के कारण वो एक विद्यावती जी का प्रश्न लैप्स हो गया। पूरा टाइम ले लेते हैं, बाकी कांग्रेस के सदस्य इससे असंतुष्ट है बहुत। अच्छा सभापति महोदय, अभी समय कौन ले? आप टाइम नहीं लेते हैं, बाकी लोग लेते हैं टाइम। पूरा सदन में सच आप ही का टाइम चल रहा है। आप प्रश्न कर दीजिए। सभापति जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इसमें यही कहा गया है कि यहाँ जब वर्क ऑर्डर हो चुका था, टेंडर लग चुका था, उसके बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद भी आज वहां पे ये कार्य संपन्न नहीं है और अतिक्रमण की बात बार बार करके 2 साल से इसे किराए से चलाया जा रहा है। और जब सामने बात आई, जब मेरा ध्यानाकर्षण लगा, प्रश्न करें जी मैं कर रही हूँ, ध्यानाकर्षण लगा, उसके बाद जब पता चला कि ये एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए, सीधे लाभ देने के लिए आज सरकार ने इसे किराए पे चला रहा है। तो ये मेरा सवाल था कि क्या किसानों का ये बैंक, किसानों के लिए जो बनाया जाता है ये बैंक, उस बैंक की भूमि पूजन कराएगी, फिर आवंटित भी हो गया, फिर आज काहे के लिए लंबित है? मैं यही जानना चाहती हूँ। मंत्री जी। मतलब मैंने अपने उत्तर में कहा कि वो जो जमीन है वहां पर पर्याप्त आज के दृष्टिकोण से वहां पर पार्किंग और अन्य जो सुविधाएं हैं वहां फिर पर वर्क ऑर्डर और उसके बाद इसमें सुन तो लीजिए, मेरी बात को सुन तो लीजिए पहले क्या बैंक और की इसको शाखाओं ने इसके लिए, बैंक की शाखाओं के अधिकारियों द्वारा, शासन के द्वारा इसका पूरा जांच हुआ होगा, तभी इसका वर्क ऑर्डर निकला होगा, तभी इसमें भूमि पूजन हुआ होगा। उस समय में क्या ये सब ये सारे चीजों को देखा नहीं गया था? तब वहां पे जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष रहे वो आपको मालूम है किस उसके थे और किस तरीके से वहां पर प्रक्रिया चलती थी और उनके ऊपर क्या क्या मामले वो भी मालूम है आपको। बाद शासन के यहाँ पे काम जो होना था 2 साल से लंबित था, 2 साल के बाद आज भी कलेक्टर साहब ने कोई आवंटित, जो कोई भी जगह आवंटन नहीं किया, किराए से चलाया जा रहा है, जबकि इसकी राशि सैंक्शन है, स्वीकृत है। किराए, अब जब भवन नहीं है तो किराए से चलाया जा रहा है। और दो साल में आपने अभी तक के आपने अतिक्रमण नहीं हटा जब पाए, भवन नहीं है तो किराए में चलाइए। अब आप कहेंगे कि किराए में मत चलाइए, तो वो तो तय वहां पे कलेक्टर के माध्यम से यही मेरा सवाल है कि 2 साल में आपने वो जगह को क्यों, या तो आपने उस जगह को अतिक्रमण हटाते या फिर कोई पे कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटन कर दिया जाता जगह को, लेकिन ना ही जगह का आवंटन हुआ है और ना ही वहां से अतिक्रमण हटा है। मतलब इसमें सीधी सीधी बात सामने आ रही है जो कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के, मैं इसमें गलत बात है ये। रिश्तेदार आखिर कोई ना कोई किसी रिश्तेदार होगा ही, तो ये बात नहीं करती, इसमें ये थोड़ी ना है। नाम नहीं लिया और जो नियम के तहत में है वो किया जा रहा है। सभापति जी पार्टी का नाम है, मैंने उसको योजित करने के लिए पहले बोल दिया था। आदरणीय सभापति जी, ये बार यही बात को मैं कहना चाहूंगी, किसानों का शेयर जिससे आज सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालन होता है, उसके बाद उसका भवन निर्माण किया जाता है ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो। अब जब बैंक उस जगह को खरीद चुकी है, उसके बाद आज वो जगह को हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है और उसके बाद उसको अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है, ये कैसी बात हुई? प्रश्न मेरा यही है कि आज कब तक हटेगा ये अतिक्रमण और कब तक नया भवन बनेगा? सम्मानीय सभापति महोदय, जल्द से जल्द बनेगा। ठीक, आप मुझे समय दीजिए जी। माननीय सभापति महोदय, ये आपको बैंक बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है और पार्किंग के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है और वहां पे कितना जमीन आपको अलॉट हुआ है? जो आप कमी पर डे बता रहे हैं पार्किंग के लिए, तो सवाल इस बात का है कि आपको जमीन कितने की है, आवश्यकता कितने की है और कितना अलॉटमेंट हुआ है और अतिक्रमण कितने में है? माननीय सभापति महोदय, लगभग वहां पर जो जमीन अलॉट हुआ है
वो लगभग 2200 वर्ग मीटर लगभग कहते हैं, उसके कहते हैं वहां पर आवंटित हुआ है 2200 वर्ग मीटर। 2200 वर्ग मीटर। और अभी उससे बड़ी जमीन अपन उसको तलाश रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का है 2200 वर्ग मीटर आपका है तो बिल्डिंग कितने में बनेगा और कितने पार्किंग की आवश्यकता है? क्या अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं? ये खाली है, कितना है? आपको कितने जमीन की जरूरत है पार्किंग के लिए और बिल्डिंग कितने में बनेगा? उसमें 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें वहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी वहां पर सुनिश्चित बहुत कराएंगे। सुंदर। 3000 वर्ग मीटर की वर्ग फीट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास 2200 वर्ग मीटर है, तो 2200 वर्ग मीटर मतलब कितना हुआ? 22000 वर्ग फीट हो गया, है ना? आपको जरूरत 3000 का है। इसका मतलब यह है कि 19000 वर्ग फीट जमीन आपका खाली है। आपके पास जमीन पर्याप्त है, आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपको पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, इसलिए आप हटाना चाहते हैं। और जो माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि वो अतिक्रमण है और अतिक्रमण आपके किसी चहेते का है, इस कारण से हटाना नहीं चाहते, तो आप कृपा करके उस अतिक्रमण को हटाएंगे नहीं हटाएंगे? माननीय सभापति महोदय, अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द वो अतिक्रमण हटेगा ऐसा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो जमीन की उपलब्धता है 2200 वर्ग मीटर का वहां पर अभी जमीन है और लगभग 3000 वर्ग मीटर लगभग कहते हैं जमीन अपन और देख रहे हैं ताकि वहां पर सुविधा युक्त जहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके, ऐसे जमीन की उपलब्धता पर सुनिश्चित कराएंगे। अभी एक मिनट अभी आपने 3000 वर्ग फीट की बात कही, अभी आप कर रहे हैं 3000 वर्ग मीटर की बात, पहले आप 22000 वर्ग मीटर की बात, तो कौन सी बात आप सही बोल रहे हैं? पर्ची मंगवा लीजिए, थोड़ा दूर हो गया है सभापति महोदय, ये पर्ची दौड़ने वाला थोड़ा सा वो आ ही नहीं रहा पर्ची। इसका मतलब क्या है कि आप वहां बनाना चाहते हैं, अतिक्रमण हटाएंगे, कब तक हटाएंगे? क्योंकि 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 2023 का मामला है, 26 से 3 साल हो गया, तो आप कब तक के वो अतिक्रमण हटाएंगे? समय कलेक्टर को निर्देश करेंगे कि कलेक्टर को निर्देश भी नहीं कर सकते, जैसे देवांगन जी ने कहा हम कलेक्टर को आदेश नहीं कर सकते, तो यहां उसी प्रकार के आप जवाब देंगे कि आप हटवा रहे हैं और कब तक हटवाएंगे, तिथि बताइए। माननीय सभापति महोदय, तिथि मैं अभी सुनिश्चित नहीं कर सकता, लेकिन जल्द से जल्द हटवाने की श्री तुलेश्वर सिंह। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, चूंकि सदन में मामला आया है और अतिक्रमण हटाने की बात है, जहां दूसरी जगह बुलडोजर चलाते हैं, यहां कब बुलडोजर भेजेंगे? ये अतिक्रमण कब हटाएंगे? यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है, अफीम में कम से कम बुलडोजर चला है माननीय सभापति महोदय, लेकिन इसमें बुलडोजर कब चलेगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, बनाने के लिए जगह है, उसके माननीय बाद सभापति किसानों के महोदय, लिए बैंक नहीं किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो। बंद करो। मंत्री जी, संरक्षण अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना बंद करिए आप, और इसके विरोध में हम बहिर्गमन कर रहे हैं।